तो आज जो है हम अपने दूसरे लेक्चर में आगे जो है क्वेश्चंस यूपी टीजीटी और पीजीटी की क्वेश्चंस हम करते रहेंगे और अगर हमें मौका भी मिला तो हम एनवीएस नवोदय विद्यालय और जो है केंद्रीय विद्यालय के क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैं जो है क्वेश्चंस को उनके जो जिस ईयर में आए हैं उस हिसाब से जो है आपको बताता रहूँगा और उससे सॉल्व किया जाएगा और काफ़ी डिटेल से सॉल्व किया जाएगा, ताकि जो है आप सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना ही ना सीखें, साथ में क्या है आप इसकी थ्योरीज को भी समझ सकें। ठीक है, तो जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि फॉर्मूला दिया हुआ है, इसको क्या बताना है किसके इक्वल में है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, वोल्ट इनटू चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, अब ये बताना है किसके बराबर है। तो आप लोगों ने क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला पढ़ा होगा कि विद्युत फॉर्मूला, उसके बाद इसकी जो है डेफिनेशन भी देखा जाएगा, W/Q। ठीक है, इसके लिए क्या है हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते किसको है, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि देखिए क्या होता है, कभी भी हम कोई भी चार्ज पार्टिकल लेते हैं तो उसकी चारों ओर क्या है कोई ना कोई क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डेवलप हो जाती है। ठीक है, अब सपोज मान लीजिए कोई यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है और कोई एक टेस्ट चार्ज प्लस Q ले लेते हैं, तो इस टेस्ट चार्ज को जब हम यहाँ से मान लेते हैं ये इन्फिनिटी पे है और उसे क्या है इस फील्ड के अंदर लेके आते हैं। ठीक है, तो जितना भी वर्क डन होता है वो क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर होता है। ठीक है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करें, V/W/Q से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो क्या जो वर्क डन है वो क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर होता है, ये फॉर्मूला तो आपको पता चल गया। तो आप अगर हम देखें कि इस चीज को क्या है इसमें कैसे यूज करेंगे, तो आइए देखते हैं। वोल्ट है, चार्ज है, इसी को अगर हम आगे लिखें जैसे ठीक है, तो अगर हम देखें कि W क्या हो गया आपका V/Q। अब क्या है V क्या है आपका वोल्ट है और Q क्या है आपका चार्ज है। तो यही चीज क्या है हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हम देखेंगे क्या ये जो हो जाएगा आपका W के बराबर, ये हो जाएगा आपका टाइम है। ठीक है, तो ये W क्या है आपका वर्क है और हमें पता है वर्क अपॉन टाइम क्या होता है, पावर होता है। ठीक है, तो पावर होता है तो हमारा जो आंसर है वो पावर के जो AC के बराबर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन आपका दिया गया है ये यूपी पीजीटी 2016 में आया था। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है, जो कि टीजीटी 2001 में आया हुआ है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम डायमेंशंस। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें आपको बताना है कि डायमेंशंस किसकी क्या है सेम है। तो अब क्या है कि हम अलग अलग सबका तो चेक करेंगे कि भाई डायमेंशंस होती क्या है और उसमें से मिलाएंगे कि कौन सा वाला सेम है। अगर आपको याद हो जाता है करते करते तब तो ठीक है, नहीं तो क्या है आपको प्रोसेस बता देते हैं, आप लोग करते रहेंगे। तो क्या है सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्शन ए में क्या दिया है, इसमें दिया है प्रेशर और दिया है डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी दिया, तो प्रेशर के लिए फॉर्मूला आता है F/A ऐसे T, डेंसिटी होता है D/M/V, M L⁻², E जो है आपका हो जाएगा क्या L², M L⁻⁻1 T⁻², ये क्या हुआ आपका D जो हो गया है ये हो गया कैपिटल M, V जो हो गया L3, तो ये तो भाई साहब बराबर नहीं है। ठीक है, ये बराबर नहीं है। अब देखते हैं ऑप्शन बी क्या है। ऑप्शन बी जो दिया हुआ है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को भी सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो है हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात की थी। तो क्या है जब हम कोई चार्ज बॉडी लेते हैं तो उसके चारों तरफ क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह सकते हैं, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, पोटेंशियल नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डेवलप होता है। लेकिन अगर हम जब कोई बॉडी की बात करते हैं, ठीक है ना, जिसके पास मास होता है, तो उसकी चारों तरफ क्या होता है ग्रेविटेशनल
फील्ड जो है डेवलप हो जाता है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड। जैसे क्या है कि अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ क्या है, इसका कोई ना कोई ग्रेविटेशनल फील्ड है, सन के चारों तरफ कोई ना कोई ग्रेविटेशनल फील्ड है, और दो मास जो होते हैं उनके बीच में क्या है, कुछ ना कुछ अट्रैक्शन लगता है, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। तो अब हम ये कह सकते हैं कि अगर सपोज मान लीजिए कि यह आपका ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है। अब क्या है, कोई सपोज एक यूनिट मास का कोई ऑब्जेक्ट है, उसको क्या है, इन्फिनिटी से इस ग्रेविटेशनल फील्ड में हम लेके आते हैं, तो जितना भी वर्क डन होता है वो क्या, ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बराबर होता है, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, इन्फिनिटी से कोई भी यूनिट मास का जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर लेके आएंगे, तो जितना भी वर्क डन होगा वो क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बराबर होता है, या फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल उसी को कहते हैं। तो उसको क्या है, रिप्रेजेंट कर लेते हैं सब जी से, तो आपको होगा क्या, वर्क अपॉन मास। देखो नेगेटिव साइन के साथ में हम यूज करते हैं फॉर्मूला में, बट क्या है, हमें सिर्फ इसका डायमेंशन चेक करनी है कि डायमेंशन क्या है, तो इसलिए माइनस साइन जो है हम नहीं लेके चलेंगे, ठीक है। तो अगर हम वर्क की बात करें तो वर्क के लिए फॉर्मूला होता है F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एम जो हो गया आपका क्या, मास हो गया, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं इसका एम एल टी दी पावर माइनस 2 और एस क्या हो जाएगा आपका, लेंथ, और ये हो जाएगा क्या आपका, मास। तो इसके लिए हो जाएगा फॉर्मूला एल स्क्वायर टी दी पावर माइनस 2, ठीक है। ये तो हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए, इसके लिए हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए ये तो हो गया आपका, हमारा ए वाला ऑप्शन तो था नहीं, तो इसे इरेज कर देते हैं। अब ये बी जो है हम देख रहे हैं कि इसमें दूसरा चीज़ क्या दिया होगा, तो इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के साथ में दिया हुआ है एनर्जी, ठीक है, ठीक है। एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो वो चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, या फिर स्टैटिक एनर्जी हो, कभी भी कोई भी एनर्जी का जब टर्म आता है तो उसमें क्या है, जो यूनिट होता है या फिर कह सकते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है, दोनों क्या सेम ही होता है, ठीक है। यूनिट तो क्या कहता है कि आपका ये हो सकता है कि वो किसी अलग सिस्टम में, जैसे FPS में ले लिया जाए, सॉरी FPS में ले लिया जाए, MKS में ले लिया जाए, या फिर CGS में ले लिया जाए, तो उस कंडीशन में क्या है, यूनिट तो चेंज हो जाती है, लेकिन अगर हम डायमेंशनल फार्मूला की बात करें वो तो सेम रहती है, ठीक है। तो अब एनर्जी सपोज अगर हम बात करें, या फिर जैसे हम mv स्क्वायर, ये तो हो गया काइनेटिक एनर्जी के लिए, ये हो गया mg जो है पोटेंशियल एनर्जी के लिए, तो दोनों का हम देख लेते हैं कि भाई ये डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म में इसका तो कुछ होगा नहीं, मास है तो इसके लिए ये m हो गया कैपिटल, v है तो मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। अब इसका स्क्वायर कर लेते हैं, इधर ये हो गया आपका मास m, g हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ग्रेविटेशन ये हो गया क्या, एक्सेलरेशन के लिए हो जाएगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के लिए हो जाएगा, और h क्या है, लेंथ का टर्म लगेगा, तो हमारा होगा क्या, m l स्क्वायर टी दी पावर माइनस 2 m l स्क्वायर टी दी पावर माइनस 2, ठीक है। ये दोनों क्या है, एनर्जी की क्या डायमेंशनल फॉर्मूला है, ठीक है। तो हम सिर्फ एक ही ले रहे हैं इसमें से, तो अब हम देख लेते हैं कि आपका मैच कर रहा है क्या, एनर्जी का है एम एल द पावर 2 टी दी पावर माइनस 2, और ये क्या है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का एल स्क्वायर टी दी पावर माइनस 2, तो भाई ये तो मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। अब चलते हैं सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन जो है हमारा, अब देखिए ये सारे के सारे मैं करने को तो एक बार में ही आपको आंसर बता देता कौन सा वाला है, पर क्या एक ही क्वेश्चन को जो है डिटेल से मेरा बताने का मेन मोटिव ये है कि आप लोग सिर्फ यही ना सीखें, क्वेश्चन सिर्फ पर्टिकुलर क्वेश्चन ना सीखें, इस क्वेश्चन के साथ जो थ्योरीज अगर बताई जा रही हैं तो वो अलग जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें भी काम आएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं सी ऑप्शन क्या है। सी ऑप्शन है इम्पल्स का, ठीक है, और जो दूसरा दिया हुआ है वो है क्या, मोमेंटम का,
ठीक है। तो भाई देखो इम्पल्स पहले होता क्या है ये समझते हैं। ठीक है, तो इम्पल्स क्या होता है, जब कोई लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स जो है किसी जगह पे शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, ठीक है, छोटे समय के लिए जब अप्लाई होता है किसी जगह पे, तो क्या होता है उसका मोमेंटम जो है चेंज हो जाता है। ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे अगर एक क्रिकेटर है, किसी बॉलर ने बॉल फेंकी और उसने जो है जोरदार छक्का मारा, तो जो आपका बॉल था उसमें क्या मोमेंटम चेंज हुआ, शॉर्ट समय के लिए क्या होगा, बैट से या फिर कह सकते हैं बल्ले से जो है हमने बॉल पे फोर्स लगाया। ठीक है, तो वो क्या इम्पल्सिव फोर्स एक तरीके से जो है हम बॉल पे लगा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसके लिए फॉर्मूला क्या आता है। इसके लिए फॉर्मूला आता है फोर्स इंटू डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा टी। अब यह फोर्स तो आपको पता ही है, टी जो डेल्टा टी है वो क्या है, चेंज इन टाइम कर सकते हैं, या फिर चेंज इन टाइम नहीं कहेंगे, शॉर्ट टाइम जो जितने पे क्या ये फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि फोर्स का क्या होता क्या है, एम एल टी दी पावर माइनस टू डायमेंशनल फॉर्मूला, और टाइम के लिए क्या होगा टी। ठीक है, ये हो गया, आई हो गया, हो जाएगा एम एल टी दी पावर माइनस वन। अब देखते हैं भाई मोमेंटम के लिए क्या होता है, तो मोमेंटम के लिए होता है P इक्वल्स टू एम वी। ठीक है, m का हो गया कैपिटल M और v हो जाएगा एल टी दी पावर माइनस वन, कंबाइन फॉर्म में लिखा तो एल टी दी पावर माइनस वन हो गया। तो आप देख सकते होंगे ये जो डायमेंशनल फार्मूला है और ये जो डायमेंशनल फार्मूला है वो जो दोनों है सेम है, इसलिए क्या ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। स्ट्रेस और स्ट्रेन के लिए बता देते हैं, और स्ट्रेस के लिए जो है वो होता है अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया, जितने पे क्या अप्लाई हो रहा है। ठीक है, और स्ट्रेन के लिए होता है स्ट्रेन के लिए होता है आपका क्या डेल्टा एल अपॉन एल। ये क्या चेंज इन लेंथ होता है, और ये जो लेंथ किसी वायर का या फिर जो स्ट्रेन है ये यूज किया जाता है किसी वायर में, क्या उसमें लेंथ कितना चेंज हो रही है उसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या अब होने के लिए तो ये क्या आपका एरिया को एक प्लेट शीट दे दिया जाए, या फिर कोई आपका एक क्यूब भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला डी ए अपॉन ए रहेगा एरिया वाले कंडीशन में, और वॉल्यूम वाले कंडीशन में क्या है आपका वॉल्यूम वाले जब कंडीशन जब आपका 3D अगर कोई इमेज ले लेते हैं। ठीक है, जैसे आप क्यूब ले लेते हैं, सपोज मैंने अभी बताया आपको, अगर हम क्यूब ले लेते हैं ना, तो इस कंडीशन में क्या है आपका डी बी अपॉन वी होगा। तो ये सारी की सारी कंडीशन चाहे वो 1D में हो, 2D में हो या 3D में हो, ठीक है, ये सारी क्या, क्योंकि अगर हम सिर्फ ये लेंथ की बात कर रहे हैं सिर्फ एक वायर की, तो ये 1D वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इन सारे कंडीशंस में क्या है स्ट्रेन का जो डायमेंशन होंगे वो कुछ नहीं होगा, मतलब क्या डायमेंशन लेस होगा। ठीक है, इसका कोई यूनिट भी नहीं होता है। ठीक है, तो अब क्या है हमारा ऑप्शन सी सही है। तो अब हम देखेंगे कि भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द सरफेस टेंशन एज। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है टीजीटी 2003 की पेपर में आया हुआ है। तो सबसे पहले क्या है हम देखते हैं सरफेस टेंशन क्या होता है। अगर जैसे मान लीजिए कोई इलास्टिक को खींचते हैं और उसको अगर फ्रीली छोड़ देते हो क्या, फिर मिनिमम एरिया जो है एक्वायर कर लेता है। ठीक है, तो उसी तरीके से क्या होता है जब हम कोई भी वाटर को लेते हैं या फिर कोई भी लिक्विड को लेते हैं और इसे अगर हम ऊपर की ओर फेंकें, फ्री छोड़ देते हैं, तो वो क्या होता है गोल शेप जो होता है ले लेता है। तो अब वो गोल शेप होता क्यों है, वो होता है सरफेस टेंशन की वजह से। ठीक है ना, तो वो क्या होता है अपने जो लिक्विड होता है उसकी टेंडेंसी होता है वो मिनिमम सरफेस एरिया जो है अटेन कर ले। ठीक है, तो अब उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर जैसे कोई अगर ये वाटर ले लेगा, जैसे मान लीजिए कि बारिश की बूंद है, तो अगर ये कोई एक इमेजिनरी लाइन खींच देते हैं तो इस पर क्या एक फोर्स अप्लाई होता है, इमेजिनरी फोर्स। ठीक है ना,
सरफेस टेंशन, जिससे मान लीजिए कि इस पे एक फोर्स अप्लाई हो रहा है जिसकी वजह से क्या है ये आपस में सिकुड़ जा रहा है, ठीक है, और ये बॉल जो है शेप ले रहा है, ठीक है। ये जो है इमेजिनरी जो लाइन है, सपोज मानते हैं कि ये क्या एल जो है, ठीक है, अभी के लिए मान लेते हैं कि जो लेंथ है इसका एल है, और इस पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो क्या, जैसे ये जो फोर्स इस पे अप्लाई हो रहा है इस इमेजिनरी लाइन पे, वो दोनों क्या आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी का ये जो सिंबल हटता है तो उस कंडीशन में क्या एक टी जो है हम यूज करते हैं ये कांस्टेंट का, और इसी को क्या है सरफेस टेंशन कहते हैं, ठीक है। तो ये जगह एफ अपॉन एल। अब इसमें देखते हैं क्या है भाई साहब, एफ के लिए क्या होता है एम एल टी दी पावर माइनस 2, और एल के लिए होता है लेंथ है तो भाई एल होगा, ये हो जाएगा क्या एम टी दी पावर माइनस 2। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। अगर ऐसा देखा जाए तो ऑप्शन जो है क्या नॉन ऑफ द अबव है, क्योंकि एम एल टी दी पावर माइनस 2 जो है हमारा आ रहा है और इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो डी जो है हमारा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज इंक्रीजिंग इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से पहले अच्छा ये भी बता देते हैं ये क्वेश्चन कब आया, ये आया TGT 2004 में आया हुआ है, ठीक है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर समझने से पहले क्या है हम ट्रांसफार्मर समझ लेते हैं कि भाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर जो है आप लोग देखे होंगे कि आपके जो घर के पास में कोई ना कोई क्या इलेक्ट्रिक की क्या सप्लाई लाइन गई होती है, ठीक है। वो जो है हाई वोल्टेज पे वहाँ पे करंट फ्लो हो रहा होता है, लेकिन क्या अगर हम सीधा तार वहाँ जोड़ दें अपने घर के जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए पंखा, लाइट, फ्रिज, टीवी जो भी है, तो क्या होगा हमारे जितने भी ये जो इलेक्ट्रिक ऑपरेटर्स हैं सारे क्या जल जाएंगे। तो अब सीधा तो हम यूज़ कर नहीं सकते, तो हमें क्या होता है वोल्टेज को कम करना पड़ेगा ताकि हमारे जितने ऑपरेटर्स हैं वो जले ना। तो इस कंडीशन के लिए होता क्या है कि हम क्या एक ट्रांसफार्मर यूज करते हैं जो कि हाई वोल्टेज जो करंट होता है उसको लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब होने के लिए क्या है स्टेप अप जो है ट्रांसफार्मर भी होते हैं, बट वो क्या होता है वो यूज कब होता है, वो यूज होता है जब गांव में आप लोग देखते होंगे कि कम वोल्टेज जो है अप्लाई हो रहा होता है, या फिर सप्लाई लाइन से कम वोल्टेज हमें मिल रहा होता जितना ज़रूरत होता, 240 वोल्ट से भी कम मिल रहा होता। तो उस कंडीशन में क्या है हम एक छोटा सा ट्रांसफार्मर घर में बैठा लेते हैं जो कि क्या वोल्टेज को हाई कर देता है ताकि हमारे जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो जलें ना। लेकिन अभी जो हमें स्टेप डाउन की बात करना है, तो स्टेप डाउन की बात करने के लिए सबसे पहले तो हम एक ध्यान देंगे कि ट्रांसफार्मर में दो तरह के कॉइल्स यूज होते हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं स्टेप डाउन की, तो ये जो है आपका प्राइमरी कॉइल हो गया, और एक जो होगा नीचे सेकेंडरी कॉइल होगा, ठीक है। अब इसमें कंडीशन ये होता है सेकेंडरी, ठीक है। इसमें कंडीशन ये होता है, और हाँ इसके बीच में जो है सॉफ्ट आयरन की क्या प्लेट्स होती हैं वो यूज होती है, ठीक है। तो अब इसमें कंडीशन क्या होता है कि ये जो आपका सेकेंडरी कॉइल है इसका जो कॉइल यूज हो रहा है वो तो ठीक होता है, मोटा होता है, और ये वाला जो कॉइल है प्राइमरी कॉइल है वो पतला होता है, और इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्न्स जो है इसमें हाई होते हैं और इसमें क्या लो होते हैं। इसमें कम संख्या होगी नंबर टर्म्स की, उसमें क्या ज़्यादा होगी। ये चीज़ तो आपको ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। अब हम कंडीशन ये देखते हैं कि भाई कोई ना कोई जो है यहाँ पे प्लस माइनस इस कॉइल में क्या वोल्टेज अप्लाई हो रही है, ठीक है। अब उसी वोल्टेज को क्या हमें लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे जो है हमें प्राइमरी में VP वोल्टेज जो है अप्लाई हो रहा है, और वो इसका क्या है VS, ठीक है ना, VS। अब हम कह सकते हैं इसके जो ये एंड्स हैं इसके एंड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको ये VS रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अब जब हम कॉइल के बीच में बात करते हैं तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ES से। वैसे तो ES और जो VS है इन दोनों की वैल्यू जो होती है वो अप्रोक्सीमेटली जो है क्या सेम होती है,
ठीक है। और इसमें भी क्या है, इस कॉइल के बीच में जो आपका जो वोल्टेज है वो कहते हैं EP को, ठीक है। और यहाँ पे जो ये वोल्टेज इंड्यूस हो रही है वो इस वोल्टेज की वजह से हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई अलग से वोल्टेज नहीं अप्लाई किया गया, इसी जो इस वाले कॉइल में जो वोल्टेज अप्लाई किया गया उसी की वजह से इस वाले कॉइल में क्या वोल्टेज जो है इंड्यूस हुई है, ठीक है। अब क्या कंडीशन है भाई, इस आपका ये जो कॉइल है इसमें जब हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या है, कोई ना कोई करंट भी फ्लो होगी, ठीक है। तो मान लेते हैं कि भाई यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है IP और इस वाले में करंट फ्लो हो रहा है IS, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि भाई यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज कन्वर्ट करने में किसी भी तरीके का जो है पावर लॉस नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमको पता है पावर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला भी पता होना चाहिए आपको, VI होता है, ठीक है। वैसे तो मैंने कुछ देर पहले आपको W/T बताया था, तो ये अलग कंडीशन में होता है। और जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट में आ गए हैं तो यहाँ फॉर्मूला होता है VI। तो भाई साहब अगर हम प्राइमरी कॉइल की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे पावर कितना है, तो ये हो जाएगा VP और ये हो जाएगा क्या IP। और सेकेंडरी कॉइल की बात करें कि हमें पावर कितना है, तो ये हो जाएगा क्या VSIS, ठीक है। अब जब हम बात कर रहे हैं कि हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ठीक है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में बात ये है कि हाई वोल्टेज से क्या है लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में। तो जो VP है वो हाई है पहले और जो ये VS है वो क्या लो है। अब ये इक्वेशन बता रहा है कि भाई बराबर है, तो अगर VP बड़ा है VS से, इसका मतलब क्या IP जो है IS से छोटा होगा, क्या होगा IP जो है IS से छोटा होगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें हमारा आंसर ए सही होगा, जो कि करंट लिखा हुआ है। क्या लिखा है, करंट लिखा हुआ, मतलब क्या हमारा जो करंट है वो क्या इंक्रीज होगा। आई होप कि आपको इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत होती है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम जो है ये प्रॉब्लम को ज़रूर देखेंगे और कोशिश करेंगे कि उसे सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।